काया एटीट्यूड दिखाते हुए, ओह प्लीज पूर्वी, अब ये तमाशा बंद करो और चलो यहाँ से। तुम्हें क्या लगता है स्वयं इस पराई लड़की के लिए बिना किसी ठोस वजह के किसी पर हाथ उठाएगा? तभी स्वयं जोरदार आवाज में, कोई पराई लड़की नहीं है, तानी वाइफ है मेरी। स्वयं की आंखों में तानी के लिए केयर साफ दिख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं जरूर पड़े तो उन लड़कों को क्यों पूरी दुनिया से तानी के लिए लड़ सकता है। तानी की तो मानो सांसें ही थम गई थी। स्वयं को अपने लिए खड़ा होता देखकर तानी बिना पलके झपकाए बस स्वयं को ही देखे जा रही थी। पूर्वी जो तानी के बगल में खड़ी थी, तानी का हाथ पकड़कर पूर्वी धीमी से तानी के कान में, जानिए जो मैंने सुना क्या वो सच है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? पूर्वी की बात सुन तानी अपने शेष से वापस आती है और धीमी आवाज में, क्या एक ही सपना हमें दोनों एक साथ देख रहे हैं? अब दोनों अपना सिर एक दूसरे की तरफ करते हुए लाचारी से एक दूसरे को देखने लगती हैं, मानो दोनों एक दूसरे से कह रही थी ये सपना नहीं सच है। बाकी सब स्वयं को तानी का साइड लेता देख काफ़ी हैरान और खुश थे, लेकिन काया को स्वयं की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे बिल्कुल भी ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि स्वयं तानी के लिए काया को उल्टा जवाब दे रहा था। गुस्से मुठिया कसते हुए, तुम इसे अपनी वाइफ कह रहे हो? स्वयं जिन्हें धीमे से तुमसे शादी की थी, धोखेबाज है ये लड़की। काया की बात सुनकर तो तानी की आंखों से बस बेएहसास आंसू ही बहे जा रहे थे। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसकी खुद की बहन की उससे ये सब कहे जा रही थी, जिसके लिए अपने अपने खुशी कुर्बान कर दी। आज वही बहन उसे सबके सामने नीचा दिखा रही थी। वहीं आरव और अंगद को भी काया की बात सुनकर बेहद गुस्सा आ रहा था, लेकिन आज दोनों ने अपने गुस्से को मन में ही दबा रखा था। इसलिए नहीं कि वे तानी का साइड नहीं लेना चाहते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि आज स्वयं की आंखों में तानी के लिए जो प्यार था, वो लगाव था, जो केयर था, ये अब इसे इस दिन में इंतजार में थे। वे चाहते थे काया को एक पल में ही चुप करा सकते थे, लेकिन आज ये सब उन्होंने स्वयं पर छोड़ दिया था। काया गुस्से से आगे कहते हुए, बहुत जल्दी ही तुम दोनों का डिवोर्स हो जाएगा और फिर हम दोनों की शादी बेहतर होगी। तुम इस लड़की कर दया दिखाना बंद करो। स्वयं गुस्से से चिल्लाकर, काया बहुत हुआ तुम्हारा, तुम्हारा हिम्मत कैसी हुई मेरी पत्नी के बारे में ऐसा कहने की, ताने के खिलाफ? अगर ये फर्जी भी और कहा तो स्वयं की बात को बीच में ही काटते हुए काया गुस्से से, तो क्या स्वयं, तो क्या तुम भूल रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो और आज इस लड़की के लिए तुम अपने काया पर चिल्ला रहे हो? स्वयं गुस्से से, मैं तो कभी बस तुम्हारे सवालों का जवाब दे रहा था काया। उम्मीद करता हूँ तुम अगली बार मेरी वाइफ के बारे में कुछ भी गलत वर्ड अपने मुंह से नहीं निकालोगी, समझ गई काया? आगे कुछ कहने ही वाली होती है तभी स्वयं अपना हाथ दिखाते हुए गुस्से से, अब बस बहुत हुआ। काया स्वयं अब गुर्राने से वहाँ से चला जाता है। काया तानी की तरफ एक नज़र गुस्से से शांति को देखती है और अपना पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। तानी जो अभी कुछ टाइम पहले काया की बात सुन
कि रोए जा रही थी। स्वयं को अपने लिए बोलता देख उसके सैडनेस को तो एक पल में ही कहीं चली गई थी। उसे पता तो था स्वयं उसकी कभी नहीं करोगी, लेकिन इसे आज इस बात का भी एहसास हो गया था कि चाहे कितनी भी गलतफहमी हो, स्वयं अपना वाइफ का हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। स्वयं के जाते ही आरव और अंगद एक दूसरे को देखकर हल्का मुस्कुराते हैं। वहीं स्तुति और पूर्वी जो तानी के बगल में खड़ी थी, पूर्वी हैरान से आंख बंद किए हुए, तानी ये तेरे ही पति था ना, या फिर गलती से मॉल से कहीं एक्सचेंज हो गया? तानी और स्तुति एक साथ लाचारी से पूर्वी की तरफ देखते हुए और इन्हीं बहुत जोर की हंसी जाती है। आरव और अंगद उनकी तरफ आते हुए, आरव शांत भाव से, अगर तुम सब ये शॉपिंग हो गई हो तो घर बस हो में अपना सिर हिलाते हैं और वहाँ से निकलने वाले ही होते हैं सभी। तानी, पूर्वी और स्तुति का हाथ पकड़कर तानी शांत भाव से, हमारी शॉपिंग तो पूरी हो गई है, लेकिन स्तुति दी की शॉपिंग बाकी है। आरव स्तुति के हाथ में बैग देखते हैं और जहाँ पहले से ही उसके हाथों में बहुत सारे बैग्स थे। आरव हैरान से, पूरी दुकान तो खरीद ली है, अब और क्या बचा है? वहीं स्तुति भी हैरान से तानी को देख रही थी, क्योंकि उससे लगभग सारी शॉपिंग पूरी कर ली थी। भाई ने अपने लहंगे की मैचिंग सैंडल नहीं खरीदी। आरव हैरान से, क्या मैचिंग सैंडल पहनना इतना इम्पोर्टेंट है? वैसे लहंगे पे सैंडल दिखती भी कहाँ है? स्तुति तानी का हाथ पकड़कर धीमी आवाज में, तानी रहने दो, मैं कोई दूसरे सैंडल पहन लूँगी। तानी स्तुति को चुप करने का इशारा करती है और मुंह बनाते हुए आरव की तरफ देखती हुई, भाई एक ही बार तो होगी सगाई, इसमें भी कॉम्प्रोमाइज अच्छा थोड़ा लगता है। आरव शांत भाव से, अच्छा ठीक है, जाओ जाकर कर लो बीच बची हुई शॉपिंग, ओके। तानी पूर्वी और अंगद की तरफ इशारा करते हैं, जिस देखकर वे दोनों तो कुछ पल कुछ समझ ही नहीं पाए, लेकिन जब तानी दूर कर उस दोनों की तरफ देखती है और हाथ में आरव और स्तुति के हाथ में लाने का इशारा करती है, तो ये दोनों तानी की सारी बातें समझ जाती हैं। पूर्वी नौटंकी करती हुई, तानी मेरे साथ चल, स्तुति दी की हेल्प करने के लिए आरव भाई हैं। आरव आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही पूर्वी तानी का हाथ पकड़कर वहां से ले जा चुकी थी। अब आरव अंगद की तरफ देखता है, जो झट से अपना फ़ोन निकालता है तभी और फ़ोन पर बात करने की छूट की एक्टिंग करने लगता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है। अब वहां सिर्फ आरव और स्तुति बचे हुए थे। दोनों एक दूसरे को देखकर अवैस कर रहे थे। कुछ देर दोनों ऐसे ही इधर उधर देख रहे थे, फिर फाइनली आरव बिना आई कॉम्प्लेंट में, चलो जल्दी सैंडल लेते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। स्तुति हाँ में अपना सर हिलाती है और चुपचाप आरव के पीछे पीछे चली जाती है। वहीं वहाँ कोई और भी था जो उन दोनों को दूर से देख रहा था। पूर्वी, ज्ञानी, तानी और अंगद उन्हें एक शॉप से छूटकर देख रहे थे। तभी अंगद की पीठ पर कोई पीछे से थपथपाता है, जिससे अंगद पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ अवनी खड़ी थी, जिसके हाथ में काफ़ी सारे शॉपिंग बैग थे। अवनी हैरान थी, भाई अब आप कहाँ चले गए थे? मैं कब से आप सबको ढूंढ रही थी।
पूर्वी अवनी को अपना सारा चीज़ें हुए वे सब छोड़ और तू इधर देख। अवनी अब पूर्वी की बात सुन इधर देखती है जहाँ पूर्वी इशारा कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ स्वयं कार में बैठा हुआ था। स्वयं कार की सीट में अपना सीट टिकाए बैठा था। बार बार तानी का चेहरा ही उसकी आंखों के सामने आ रहा था। जहाँ काया की बात सुन तानी की आंखों में आंसू आ गए थे। स्वयं फ्रस्ट्रेटेड होकर कार में स्टीयरिंग में मुक्का मारता है और गुस्से से अगर काया का असली मकसद पता करना नहीं होता तो आज काया को उसकी असली जगह पता चल गई होती। उसे हिम्मत कैसी हुई तानी से ऐसे बात करने की। तभी स्वयं की कार का डोर नॉक होता है जिससे स्वयं का ध्यान उस तरफ जाता है जहां तानी खड़ी होती है। तानी को देखकर स्वयं का मुरझाया चेहरा खिल जाता है। स्वयं जल्दी से कार का दरवाज़ा ओपन करता है और बाहर निकलता है। तानी शांत भाव से, तुम यहाँ अकेले हो? मुझे लगा काया तुम्हारे साथ होगी। स्वयं काया का नाम सुनते ही स्वयं का चेहरा बन सा जाता है और स्वयं चिढ़ते हुए, इतना बस होने के बाद भी तुम्हें काया की फिक्र होती है। तानी शांत भाव से उसके जो भी कहा वे सब गुस्से में कहा। उसके किसी की बात को दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो पता है ना, तुम दोनों इतने सालों के साथ हो फिर भी तुम। तानी अपना पूरा बात कर पाती उससे पहले ही तानी देखती है कि स्वयं के कंधों से चोट लगी है और वहाँ तानी कहते कहते रुक जाती है जिससे स्वयं का ध्यान तानी पर जाता है। स्वयं जब तानी की नज़रों का पीछा करता है तो देखता है कि तानी का ध्यान स्वयं के चोट पर थी। स्वयं को अब समझ आ गया था कि उसे क्या करना है। स्वयं अपना एक हाथ दूसरे हाथ से पकड़ दर्द से कराते हुए, मुझे बहुत दर्द हो रही है। तानी हैरान से इस खरचोट से। वहीं तानी की बात सुन स्वयं एक पल तो तानी को हैरान से देखता है। फिर क्या मतलब खरोच से? हो सकता है कोई अंदरूनी चोट हो। तानी हंसते हुए उंगली में कैसे अंगुरी चोट। तानी का हंसता हुआ चेहरा देखकर स्वयं के ओठ पर भी मुस्कान आ जाती है। स्वयं अब तानी को हंसते चेहरे में खो जाता है। खो सा गया था। स्वयं की तो दुनिया ही वहीं रुक चुकी थी। तानी स्वयं के बच्चे जैसे बिहेव पे अपना सिर हिलाती है, हल्के मुस्कुराते हुए, रुको मैं अभी ऑर्नामेंट लगा देती हूँ, तुम्हें थोड़ा ठंडा महसूस होगा। स्वयं तानी के हर एक मोमेंट को गौर कर रहा था। उसे तो बस उसे वही दिख रही थी। स्वयं बस तानी को खोया हुआ था। तानी धीरे से ऑर्नामेंट स्वयं के चोट पर लगाते जा रही थी और हल्के से उसे फूंक भी मार रही थी। वहीं स्वयं उसे उस ऑर्नामेंट से ज़्यादा तानी पर अपना पास होने से ठंडक महसूस हो रही थी। स्वयं मन में, तुमने जाने अनजाने में हमारे से मेरी चोट से मसल लगाया है। तानी, तुम्हारे मेरी लाइफ में होना ही मेरी लाइफ में ऑर्नामेंट का होना है। स्वयं आज तानी को पहली बार इतने पास से गौर कर रहा था। स्वयं का ध्यान सभी तानी के महसूस से चेहरे पर थी जिससे उसके कुछ बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। उसे बालों को हटाने के लिए स्वयं अपना दूसरा हाथ उठाता है। उसे उसके हाथ तानी की फेर की तरफ बढ़ रही थी। तानी की बात सुन अपना सेंस की वापस जाती है। तानी शांत भाव से, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रही है ना?
अगर दर्द होगा तो मुझे बताना। हम तानी ये बात बड़े प्यार से और केयर से कह रही थी, जिसे सुनकर स्वयं का दिल तानी की तरफ और खींचा जाता है। स्वयं का ध्यान कभी उसके हल्के हल्के से उड़ रहे बालों पर थी, तो कभी तानी के घनी पलकों पर थी, तो कभी तानी के फिक्स फेस पर। अब स्वयं का ध्यान तानी के खूबसूरत से आंखों पर थी, जो कभी स्वयं के चोट से बड़े बहुत ध्यान से देखे जा रहे थे। आज तानी की आंखों से स्वयं अपने केयर देख रहा था, जो वे इतने सालों में इग्नोर कर रहा था। स्वयं मन में, मैं ये केयर से ये प्यार पहले क्यों नहीं देखा पाया। तानी कितनी बड़ी ना समझ था ना। मैं स्वयं तानी के चेहरे को एक बार प्यार से देखता है और गहरी सांस लेते हुए मन में, मेरी आंखें की दुआ है, चेहरा तेरा अब देख बिना मुझसे न गुजारा हो। मेरी वही अपनी ही मन की बात पर स्वयं हल्का सा मुस्कुराते हुए मन में, अब तो तानी के प्यार में मुझे शायद भी बना दिया स्वयं को ऐसा अपना ही दुनिया। ये कहते हुए मुस्कुराता देख तानी हैरान से, तुम्हें क्या हुआ है, ऐसे क्यों बेहद मुस्कुराए जा रहे हो। तानी की बात सुन स्वयं अपने सेस से वापस आता है और हड़बड़ाते हुए, ना ना नहीं, मैं कहीं मुस्कुरा रहा था, तुम चोट पे ध्यान दो। तानी चोट की पूरी इशारा करते हुए, हो गया। तानी की बात सुन से स्वयं अपने चोट की तरफ देखता है, तो तानी उस पर ऑर्नामेंट लगा चुकी थी। अब तानी वहां से जाने के लिए उठती है और कार की तरफ जाने लगती है। तभी स्वयं शांत भाव से तानी स्वयं की बात सुन तानी पीछे मुड़ती है, तो देखती है स्वयं अपना सिर के पीछे के बालों को सहलाए जा रहा था और इधर उधर देख रहा था। स्वयं को देखकर तानी समझ जाती है कि स्वयं के मन में क्या चल रहा है। तानी शांत भाव से, कुछ कहना है तुम्हें स्वयं, हिचकिचाते हुए, हम आइस क्रीम खाने चलें। तानी हल्का मुस्कुराता है और शांत भाव से, हम तानी का होश सुन के स्वयं के चेहरे में भी एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ काया अपने कमरे में पागलों की तरह कमरे का सारा सामान इधर उधर फेंके जा रही थी। काया अभी बहुत गुस्से में थी। काया की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। काया अब अपने बेड की बेड शीट जोर से खींचती है और उसे जमीन पर फेंक देती है। तभी उस कमरे में आशा आ जाती है। आशा गुस्से में काया का हाथ पकड़ते हुए, क्या कर रही है तू? तुम्हें कमरे का क्या हाल कर रखा है? तू अपने होश में तो है? काया गुस्से में अपना हाथ झटकते हुए, नो मॉम, मैं बिल्कुल भी होश में नहीं हूँ। मुझे उस तानी पर बहुत गुस्सा आ रहा है। आशा हैरान से, तानी पर? लेकिन क्यों? अभी तक तो हमारा प्लान बहुत अच्छे से चल रहा है। फिर तानी कहीं भी हमारे प्लान के बीच नहीं आ रही। फिर तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है उस पर? काया अब कमरे का एक फूलदान उठाती है और जोर से उसे जमीन पर पटकते हुए गुस्से से, क्या आज उस तानी की वजह से स्वयं मुझे सबके सामने डांटा? आज उसकी पहली बार मुझसे ऊंची आवाज़ में बात की, जो मुझे बर्दाश्त नहीं। आशा काया का हाथ पकड़ते हुए और उसे बेड पे बिठाते हुए, अगर तुम्हें स्वयं से कुछ कहा भी तो स्वयं तुझ से बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। मुझे तो आराम चाहिए ना, फिर स्वयं अपना लाइफ में कुछ भी कहे। तुझे इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब संभाल खुद को। अब लोगों ओ ऑफिस से आने का टाइम हो गया है।
अगर तुझे ऐसा देखा तो ना जाने कितने सवाल करेगा। काया को समझ कर अब आशा कमरे में चली जाती है। वहीं काया अभी भी बेड पे बैठी हुई आशा की कहीं बातें को सोच रही थी। काया हैरान से, सच ही तो कहा है मॉम ने, मुझे तो आरव चाहिए। फिर स्वयं के रूखेपन से समझे क्या गुस्सा आ रहा था। क्यों मैं स्वयं को तानी का साइड लेता देख खुद को चिल्लाने से नहीं रोक पाया। काया अब फ्रस्ट्रेट होकर अपने बाल पकड़ते हुए, ये हो क्या गया है मुझे, ये सब इस तानी की वजह से हो रहा है। मैं इसे सबक सिखा के रहूँगी। तो दोस्तों आगे की स्टोरी के लिए मिलते हैं कल। तो दोस्तों ये स्टोरी बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है, तो प्लीज़ अपना प्यार दिखाइए दोस्तों। मिलते हैं अगले पार्ट में।